अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज मैं आपके साथ बहुत सारी मिरेक्युलस स्टोरीज शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए हम उनको वन बाय वन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहली स्टोरी है, ये जो स्टोरी है ये मेरी वीडियो के कमेंट सेक्शन की है। इन्होंने लिखा हुआ है, मेरा नाम मुस्कान खान है और मेरे शोहर का नाम शाहरुख। मेरी शादी को 1 ईयर होने वाला था पर कोई बेबी नहीं हुआ। जब मैं और मेरे हस्बैंड डॉक्टर के गए तो डॉक्टर ने कुछ टेस्ट किए जिसमें हार्मोनल प्रॉब्लम आई और साथ ही पीसीओडी आई। फिर डॉक्टर ने कुछ टैबलेट्स दी और कहा 1 मंथ बाद आना। फिर जब हम लोग 1 मंथ बाद गए तब डॉक्टर ने मेरा अल्ट्रासाउंड किया जिसमें आया कि मेरे ओवम नहीं बन रहे हैं। फिर कुछ मेडिसिन दी पर कुछ भी फर्क नहीं हुआ। डॉक्टर ने साफ साफ बोल दिया मेरे ओवम नहीं बन रहे हैं और मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती हूँ। मेरी तो सारी उम्मीद ही खत्म हो गई थी। डॉक्टर की ये बात सुनकर मैं बहुत रोई, बहुत ज़्यादा। फिर एक दिन मैंने इस्तग़फ़ार से रिलेटेड वीडियो देखी। एक दिन में 7,000 इस्तग़फ़ार किया और चलते बैठते उठते खाते पीते सोते वक्त हर टाइम इस्तग़फ़ार का विर्द करती रही। मेरे हस्बैंड ने भी बहुत इस्तग़फ़ार किया। हम दोनों की दुआ अल्लाह पाक ने कबूल की। नामुमकिन को मुमकिन कर दिया इस्तग़फ़ार ने। आज मैं 1 मंथ प्रेग्नेंट हूँ। अल्लाह पाक का बहुत शुक्र अदा करती हूँ, वरना डॉक्टर ने साफ मना कर दिया था। इस्तग़फ़ार पर यकीन और 7,000 के इस वजीफे ने मेरी ज़िंदगी इतनी खूबसूरत कर दी कि मैं लफ्ज़ों में बयां नहीं कर सकती। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको बहुत ज़्यादा खुश रखे। ये जो दूसरी मेडिकल स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ना, ये अल्लाह के प्यारे नाम या रहीमों से रिलेटेड है। और ये स्टोरी ना सच में बहुत ही ज़्यादा प्यारी स्टोरी है और ये स्टोरी मैं आपके साथ बहुत पहले से शेयर करना चाहती हूँ। तो चलिए मैं आपको पढ़कर बताती हूँ। इन्होंने लिखा हुआ है, ये बात 2020 की है जब मुझे जॉब की नीड थी और मेरे पास कोई सोर्स थे ही नहीं। उससे पहले भी मैं करती थी जॉब पर कुछ रीज़न से रिज़ाइन कर दी थी। बट 2022 में मुझे बहुत प्रॉब्लम आई जो फाइनेंशियली मैं मेरी फैमिली फेस कर रही थी। जब मेरी मॉम ने मुझे बताया कि या रहीमू पढ़ो ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत प्यारा नाम है अल्लाह का। फिर मैं खासकर असर से मगरिब के वक्त पढ़ने लगी और जब मैं पढ़ने लगी कंसिस्टेंट होके तो उस वक्त एक जॉब मिली बट वो मेरी एक्सपेक्टेशंस वाली नहीं थी। फिर मैं 1 मंथ उसके बाद वहाँ से हट गई। देन मेरा या रहीमों का वजीफ़ा चालू ही था। तब मैं अम्मी को बोली, अम्मी कुछ हो नहीं रहा है। क्यों अम्मी? अम्मी ने बोले दुआ कर रहे हो ना कोई रास्ता निकल आएगा, अल्लाह पर भरोसा रखो। देन उसके बाद एक कंपनी में मुझे जॉब मिली बट वहाँ पहले मैं जा चुकी थी एंड वहाँ से मैं अब्सकॉन्ड थी। मुझे नहीं पता इसकी प्रोनाउंसिएशन अब्सकॉन्ड है या एब्सकॉन्ड, तो समझने की कोशिश करना। जब वहाँ ट्रेनिंग में बैठी कुछ देर बाद वो लोग मेरी डिटेल्स चेक किए और बोले आप नहीं कर सकते हो कंटिन्यू। मुझे बुरा लगा, ये बात एब्सकॉन्ड वाली मुझे पहले नहीं पता थी क्योंकि मैं कुछ दिन में वहाँ से हट गई थी, इसीलिए मुझे लगा वापस ले लेंगे बट ऐसा नहीं हुआ। उस वक्त मैं सोची चलो दुआ करते हैं, कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकलेगा। और फिर कुछ देर बाद बहुत रोके दुआ की अल्लाह से, आपके पास रास्ता है मेरे पास नहीं, मदद कीजिए, मेरे सारे रास्ते बंद हैं। उसके बाद हुआ मिरेकल। उसके बाद मुझे
उसी कंपनी के कस्टमर सर्विस से 2 दिन बाद जॉब का ऑफ़र आ गया, वो भी अच्छी सैलरी में। एक्चुअली वहाँ पहले जो नंबर अपडेट की थी, उसकी वजह से प्रॉब्लम हुई थी। इसीलिए मुझे रिटर्न कॉल आया कि आप दूसरा नंबर अपडेट कर दो, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ था। फिर मैं जॉब पर लग गई अल्हम्दुलिल्लाह। मेन पॉइंट के मुझे वर्क फ्रॉम होम चाहिए था, वो मिला। मैं अपनी और अपने भाई की जॉब की दुआ की, वो भी हुआ। और घर का कर्जा था, वो भी ख़त्म हुआ। और पीएफ के पैसे भी थे पेंडिंग प्रीवियस कंपनी के, वो भी निकल गए या रहीमू पढ़ने से और अल्लाह पर भरोसा करने से, सब्र से काम लेने से। सब दुआ कबूल हुई अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब नियत से ही दुआ की थी। सब हो गया मेरा काम, और तो और वो भी कुछ ही महीनों में। बिकॉज़ जब मुझे जॉब मिली, मैं सोची यार वर्क फ्रॉम होम नहीं, अब क्या, फिर वहीं जाके पता चला ये भी फैसिलिटी है। जो उम्मीद मैंने अल्लाह से लगाई थी, वो पूरी हुई। और अब मैं अस्तगफिरुल्लाह और दरूद पढ़ती हूँ। बहुत सुकून मिलता है, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे ख़ास बात, जब मैं दुआ मांगती थी ना अल्लाह से, तो मुझे अल्लाह साइन देते कि मुश्किल के साथ आसानी है। और एक बार उस वक्त ये भी साइन मिली, अल्लाह को जिसका मांगना पसंद आ जाए, वो देने में देर करते हैं, पर लास्ट में दे देते हैं जो मांगो। ये साइन मिली थी, जिसमें दुआ करना ना रोको। ये और ये मेरी स्टोरी भी उन लोगों के लिए साइन होगी, जो लोग आपसे जिन लोगों से आप इस बारे में बताओगे आपके यूट्यूब और इंस्टा पर। ज़रूर शेयर करना, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। आप यूट्यूब पर मेरा नेम बता सकते हो, मुस्कान। ओके, नो प्रॉब्लम। एक और बात याद रखें, जब काम आपकी सोच के मुताबिक ना हो, तब अल्लाह को बोल दो। अल्लाह वो काम आपका कर दे, बट अपने हिसाब पर आपका काम हो जाएगा। जो जॉब मुझे उस वक्त मुझे मिली, एक्सपेक्टेड नहीं थी मेरी फील्ड से, फिर भी मैं की थी। मैं यही सोची उस वक्त कि अल्लाह की कोई मर्जी होगी, और अल्लाह पर सब छोड़कर वो जॉब कर ली थी सब्र के साथ। अल्लाह राज़ी हैं तो कोई नहीं। फिर अल्लाह ताला ने मेरा काम भी कर दिया, जब मैंने उनकी मर्जी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी एक्सेप्ट कर ली, सब्र कर लिया। इंशाअल्लाह आप सब दुआ करो, मेरी सारी दुआएं जो मेन आज प्रेजेंट में है, मैं कर रही हूँ। जो मेन आज प्रेजेंट में मैं कर रही हूँ, इन्होंने ये लिखा हुआ है, सॉरी मैंने गलत पढ़ा था। अल्लाह ताला कुन फरमा दे। आमीन, आमीन सुम्मा आमीन। 2500 से 5000 या रहीमू पढ़ना है। ओके, और कंसिस्टेंट होके तो ही असर असर होगा। और आप पीरियड में भी पढ़ सकते हैं। मुझे अल्लाह ने ये भी बताया था साइन के ज़रिए उस वक्त कि तू अल्लाह पर भरोसा कर, अल्लाह वहाँ से रिज़्क देगा जहाँ से तेरा गुमान भी नहीं होगा। यही अल्फाज में मैंने दुआ में भी बोले अल्लाह से। एंड ये बयान के ज़रिए मुझे पता चला था उस वक्त कि जैसे मैं बहुत परेशान थी, तो हमेशा साइन मिलती थी मुझे कि ना उम्मीद ना होना। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी? अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपके पास भी अपने कोई एक्सपीरियंसेस हैं जिनमें बहुत सारे मिरेकल्स हो, या आपने कभी मिरेकल को एक्सपीरियंस किया हो, तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। तो चलिए मैं आपको एक स्टोरी और पढ़कर बताती हूँ। मतलब ये स्टोरी नहीं है, ये एक मैसेज है। इन्होंने लिखा हुआ है, मैंने जब से इस्तग़फ़ार की है, मेरी लाइफ ऐसे बदली है जैसे मैंने कभी कोई आज़माइश ही ना देखी हो। और अब मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ कि मुझे कभी एहसास ही नहीं होता कि मैंने कोई गम देखा है। अब मैं रिकॉर्ड करते करते बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, इसीलिए मैं आपको एक लास्ट स्टोरी बताने वाली हूँ।
तो चलिए हम स्टोरी पढ़ते हैं। इन्होंने लिखा हुआ है, अस्सलामु अलैकुम इकरा। वालेकुम अस्सलाम। मैंने इस्तग़फ़ार अपने पापा की हेल्थ के लिए पढ़ना स्टार्ट किया था। मेरे पापा दिन पे दिन कमज़ोर होते जा रहे थे और उनकी बीमारी पता नहीं चल रही थी और मुझे इस्तग़फ़ार करते हुए 4 मंथ्स ही हुए थे और मैं पापा को सना का पानी और सूरे फातिहा का पानी भी पढ़कर देती थी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मेरे पापा परसों खुद से काम पर गए हैं और अब वो अच्छा फ़ील कर रहे हैं लास्ट 10 डेज़ से। जज़ाकल्लाह खैर इकरा, इतना ज़्यादा मोटिवेट करने के लिए।